हमें दान करना चाहिए, कैसे हमें नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, क्या संध्या की पूजा में हमें भोग लगाना चाहिए अथवा नहीं, भोग लगाने के कितनी देर बाद हमें भोग को हटाना है या पूरी रात्रि हमें भोग वहीं पर रहने देना है। साथ ही जैसे कभी दान करने का अवसर आता है शुभ तिथियों में, शुभ मुहूर्त में, तो हम क्या दान करें हमें समझ में नहीं आता है और कितना दान करें। दान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और क्या क्या हम गलतियां करते हैं, बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। तो अगहन का महीना चल रहा है, पुण्य करने के दिन है, तो हमें पूजा पाठ में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए एक एक छोटी छोटी जानकारियां इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों पूजा पाठ अपने समय और श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। कुछ पूजा पाठ हमें अपने कुल परंपरा के अनुसार करना चाहिए, जैसे कि कुल देवी की पूजा। कुल देवी की पूजा हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर करना ही चाहिए। में जानकारी हमारे चैनल पर है तो आप उसे जरूर सर्च करें। अब प्रतिदिन की पूजा है तो हमें कैसे करना है, तो देखिए प्रतिदिन हमें अपने पूजा मंदिर में थोड़ा समय जरूर बिताना चाहिए। इससे हमारे पुण्यों में क्षय नहीं होता है, यानी जो हम जाने अनजाने में कुछ गलत काम करते हैं उसकी भरपाई होती है पूजा पाठ से। और पूजा पाठ हमारे मन से होता है, श्रद्धा से होता है, भाव से होता है। किसी के कहने से या किसी के बताने से हम वो कार्य नहीं करते हैं। हाँ, नियम की जानकारी होनी चाहिए कि क्या कार्य करने के नियम होते हैं। तो पूजा करने का सबसे बड़ा नियम तो ये है कि स्नान करने के बाद ही आप पूजा पाठ करें। और स्नान करने के बाद का क्या नियम है कि स्नान के बाद आप वस्त्र जो पहनेंगे वो धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद पहनने वाले वस्त्र आप पहनेंगे तो आपका स्नान व्यर्थ जाता है। पहली महत्वपूर्ण जानकारी और नियम तो यही है। दूसरा, ज्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें पूजा जो हम करते हैं पहले हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए या हमें अपने मंदिर की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, सूर्य देव को जल देने के नियम की हम बात करें तो उगते हुए सूर्य को जल देना हमारे लिए शुभ माना जाता है। अभी सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा देर से सूर्य भगवान उगते हैं और हम पहले उठ जाते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने घर की साफ सफाई करके, स्नान करके, शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर, माँ लक्ष्मी की अगवानी करके अपने पूजा मंदिर में पूजा कर सकते हैं, सूर्य देव को मानसिक रूप से प्रणाम करके। और जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद सूर्य देवता उग जाते हैं, उसके बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। वृद्ध, बालक, महिला को जल देना चाहिए। इसके बेहद शुभ परिणाम मिलते हैं। हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छा होता है भगवान सूर्य को जल देना, लेकिन उगते हुए सूर्य को, यानी कि सूर्य उगने से 1 घंटे के अंदर आप जल दे लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, प्रतिदिन की पूजा में हमें, चाहे हम सुबह की पूजा कर रहे हैं या शाम की, भोग लगाना बहुत जरूरी है। अब भोग क्या लगाएं, कितनी देर तक रखें, ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं। तो देखिए, भोग लगाने से हमें भगवान ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, हमें संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। और भगवान को भोग, नैवेद्य जिसे आप कहते हैं, वो आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि ऋतु फल लगा सकते हैं। आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो माखन मिश्री लगा सकते हैं। आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। आप किसी दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को भोग लगाने की आवश्यकता प्रतिदिन की पूजा में नहीं होती है। आप एक पात्र में भोग रखें और देवी देवताओं के सामने रखकर अपनी स्वयं की आंखें बंद कर लें, क्योंकि भोजन और जो भजन होता है वो एकांत में होता है। इसलिए जब हम देवी देवताओं के भोग लगाते हैं तो अक्सर आपने मंदिरों में देखा होगा कि मंदिर के पट यानी पर्दे लगा दिए जाते हैं, एकांत में देवी देवता भोग लगाते हैं, लेकिन घंटी की ध्वनि अक्सर आपको करनी होती है। घंटे की ध्वनि करके भोग आप रखें, जल जरूर रखें भोग में, और उसके बाद प्रार्थना करें, भोग लगाने के लिए निवेदन करें देवी देवताओं से। और जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है वहीं पर आपको भोग रखे रहने देना है। आरती करने से पहले या फिर क्षमा प्रार्थना से पहले आपको भोग हटा लेना है। भोग पूजा के बाद मंदिर में नहीं रहने देना है।
लड्डू गोपाल की बात है तो एक अलग बात है, आपको एक जल पात्र में भर के या 4 पहर की आप सेवा कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हो। इस तरह से आपको भोग लगाने का ये नियम पता होना चाहिए। और भोग को कब उठाना है, ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं। तो पूजा के उपरांत आप भोग हटा सकते हैं। अपने परिवार में उस भोग को वितरण करें। भोग का अनादर हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आप किसी के घर पूजा कथा किसी में जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तो देवी देवताओं के लिए कुछ उपहार, मिष्ठान, भोग, पुष्प, माला जरूर लेकर जाएं। देवी देवताओं के मंदिर में या देवी देवताओं के पूजा पाठ में जब आप शामिल हो रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे आप दक्षिणा ही चढ़ा दें, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात कि संध्या की पूजा में तो बिल्कुल आपको संध्या की पूजा में भी भोग लगाना होता है। आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो पूजा भी दोनों समय हमें करनी होती है और भोग भी दोनों समय ही लगाना होता है। दूसरी अहम बात है कि जैसे कि मार्गशीर्ष का महीना है तो इस मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु की पूजा उपासना अधिकतर की जाती है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और भगवान विष्णु मोक्ष के दाता होते हैं। तो आप उनकी पूजा उपासना करें या उनके स्वरूप है, भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी भी पूजा उपासना आप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। कभी भी इस मंत्र का जप आप कभी भी करेंगे आपके लिए शुभ परिणाम मिलते हैं। आप इस महीने, अगहन के महीने की हम बात करें तो इस महीने गीता के अध्याय का पाठ करने की बात कही गई है। गीता के आप पढ़ने का मतलब गीता के पाठ करने का शुरुआत भी कर सकते हैं। यदि पूरा पाठ आपसे नहीं होता है तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन उस अध्याय में, गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इस महीने सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है, तो आप कभी भी गुरुवार के दिन पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। आप स्वयं से भी सुने, अपने कुटुंब परिवार को लेकर किसी पुरोहित को बुलाकर भी सुन सकते हैं। अगहन के महीने में कुल देवी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कुल देवी की पूजा अपने कुल परंपरा के अनुसार की जाती है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि कुल देवी की पूजा कैसे की जाती है। यदि आपको नहीं पता है कुल देवी की पूजा तो आप पता करें और जरूर करें। इससे भी हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न होता है यदि हम कुल देवी को छोड़ देते हैं। तो पूजा कैसे करना है, बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर है, तो वो आप देख सकते हो। ज्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें दान क्या करना चाहिए। तो देखिए, दान हो चाहे पूजा पाठ हो, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। लेकिन कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि हमें दान क्या करना है। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़ों का दान बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, आप आसन का दान कर सकते हैं। देखिए, मंदिरों में आसन का आप दान करें। मार्केट से आसन, जो बैठने वाला, पूजा में बैठने वाला आसन होता है, आप 6 आसन, 10 आसन, 12 अंदर, जितना भी आपका सामर्थ्य हो आप आसन खरीदें और मंदिर में चुपचाप ले जाकर आप बिछा दें। कोई भी आएगा ऑटोमेटिक उस पर बैठेगा और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा, मंदिरों में पात्र का दान करना होता है, यानी कि आप किसी भी मंदिर में लोटे का दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मंदिर का लोटा होता है उससे भगवान शिव का जलाभिषेक ज्यादातर लोग करते हैं। तो आप 6 लोटा, 10 लोटा, 5 लोटा, जितना भी आपको हो, आप मंदिर में जाके लोटे का दान कर सकते हैं कि कोई भी आएगा तो आपके लोटे से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आप भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगी आती है, गौमुखी श्रृंगी मार्केट में आती है, ज्यादा महंगी नहीं होती है, 150, 200 पीतल की श्रृंगी आ जाएगी। आराम से आप उसे लेकर किसी भी पुरोहित को दान कर सकते हैं। जो पुरोहित घर घर जाके कथा सुनाते हैं या मंदिर में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी के घर रुद्राभिषेक कराते हैं तो परिवार के हर मेंबर चाहते हैं कि हम अपने हाथ से श्रृंगी लें और भगवान शिव का अभिषेक करें। उतना होता नहीं है, और आप दे देंगे तो उस श्रृंगी का इस्तेमाल सभी लोग करेंगे तो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। आप देवी देवताओं के मुकुट, जो मस्तक पर मुकुट होता है, हनुमान जी के मस्तक पर मुकुट, भगवान श्री राम के मस्तक पर मुकुट, किसी भी देवी देवता के मस्तक और मुकुट चांदी का ही मुकुट होता है, तो उसे भी आप खरीद कर दान कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो आप अपने
बजट के अनुसार ही दान पुण्य का चयन करें। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आप दान पुण्य कर सकते हैं। समय समय पर भगवान देवी देवताओं के मंदिर का श्रृंगार भी करा सकते हैं। जैसे फूलों का श्रृंगार होता है देवी देवताओं का, वैसे मंदिर का भी श्रृंगार किया जाता है। तो आप फूलों से मंदिर का श्रृंगार करवा सकते हैं, मंदिर की आरती करवा सकते हैं, उसका खर्चा आप उठाएं। इस तरह के बहुत सारे दान होते हैं दोस्तों, हमें सिर्फ करने और सोचने की आवश्यकता होती है। तो आप अपने घर में जब भी पूजा करें, भोग लगाएं, आरती जरूर करें। आरती अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर की जाती है। घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि आरती में जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संध्या के समय आरती में शंख नहीं बजाते हैं। बिल्कुल आप बजा सकते हैं, जब भी शंख फालतू नहीं बजाई जाती है। और महिलाएं भी शंख बजा सकती हैं। और रही बात गर्भवती बहनें, तो गर्भवती बहनें के लिए, उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए गर्भवती बहनों को मना किया जाता है, वरना महिला और पुरुष कोई भी शंख बजा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कि हमें नहीं पता होती, तो हमारे मन में संशय होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंच देवी देवताओं के पूजा करने की बात हिंदू सनातन धर्म में बताई गई है और मैंने प्रैक्टिकली पूजा करके भी आपको दिखाया है। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को वॉच करें और अपने घर में नियम से पूजा पाठ जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ये वीडियो और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।